हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे अबेटमेंट के बारे में, जो कि आईपीसी के सेक्शन 107 से लेके 120 तक में कवर्ड है। दूसरी चीज, हम लोग इस लेक्चर में प्राइमरी फोकस रखेंगे अपना 107 और 108 पे। सेक्शन नंबर 107 और 108। बाकी के जो रेस्ट ऑफ द सेक्शंस बच रहे हैं 109 से लेके 120 तक, वो हम लोग नेक्स्ट कभी लेक्चर जो इसके आगे के बनाएंगे उस पे बात करेंगे। वैसा इसलिए है कि जो मेन कॉन्सेप्ट जो अमेंडमेंट को लेके समझाया जा रहा है वो सिर्फ इन्हीं दो सेक्शंस में। उसके बाद के जो सेक्शंस बचते हैं वो कहीं ना कहीं पनिशमेंट से जुड़े हुए हैं कि किस केस में क्या पनिशमेंट होगी। मतलब उसमें दो चीजें हैं, एक इलस्ट्रेटिव फॉर्म में रहेगा और दूसरा उसकी पनिशमेंट बता रहा होगा। मगर जो अबेटमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हमें बिल्ड होगा वो 107 और 108 ही बिल्ड करेंगे। तो इसलिए फोकस हमारा आज यही दोनों सेक्शंस रहने वाले हैं। दूसरी चीज, अभी डायरेक्टली मूव नहीं करेंगे हम लोग सेक्शंस पे। इससे पहले कुछ अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे हमारा जो क्रिमिनल लॉ आया है तो उसमें कुछ बातें हैं। जैसे कोई भी एक्ट करने के लिए हमारे पास जो है मेंस रिया और एक्टस रिया होना चाहिए। इसके लिए हमें एक मैगजीन भी पता होगी, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस रिया, जिसका मतलब होता है एन एक्ट डज नॉट रेंडर अ मैन गिल्टी अनलेस ही एक्ट विद गिल्टी माइंड। मतलब अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कार्य करने के लिए सिर्फ आप एक्ट जरूरी नहीं है, आपका गिल्टी माइंड भी होना चाहिए। मतलब आप मर्डर करने जा रहे हैं तो सिर्फ आपका गोली मारना जरूरी नहीं है कि आपने गोली मार दी, आप उस इंटेंशन से भी गोली मारी कि आपका नियत भी था कि मर्डर करने का उसका। ठीक है, तब आप कहलाएगा तब आपका कहलाया जाएगा कि आपने कोई क्राइम किया है। दूसरी चीज, जब अबेटमेंट केस में आते हैं, अब अबेटमेंट में हो क्या रहा है। अबेटमेंट का जनरली मतलब है कि उकसाना किसी को। जैसे ए है कोई पर्सन, वो बी को उकसाता है कि जाके सी का मर्डर कर दो। तो ए ने उकसाया, तो उकसाना भी अपने आप में तभी ऑफेंस होगा जब वो किसी अपराध करने के लिए, मतलब कोई ऑफेंस करने के लिए जब बी को उकसा रहा होगा। वरना एबेटमेंट अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है जब तक कि उसे ऑफेंस करने के लिए ना किया जाए। अब यहाँ हो क्या रहा था कि एक तरह से हमारे क्रिमिनल लॉ का स्कोप बढ़ाया जा रहा था कि क्राइम की रेंज हम लोग देख रहे थे। क्राइम में हमने पहले क्या रखा था कि क्राइम क्रिमिनल हम उसी को मानेंगे जिसने कोई एक्ट किया प्लस गिल्टी माइंड उसका रहा, उसने गलत नियत से। मगर यहाँ अबेटमेंट क्या हो रहा है, अबेटमेंट सिर्फ उकसाया जा रहा है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जो है एरिया जो है और वाइडर किया है, और उस पर्सन को भी गिल्टी गिल्टी माइंड का बताया है जो गिल्टी माइंड है सिर्फ, और किसी दूसरे को अबेट कर रहा है कुछ करने के लिए ऑफेंसिव एक्ट, तो उसको भी इस पैरामीटर में ला रहे हैं ऑफेंस के। तो इससे हो क्या रहा है, हमारा जो क्रिमिनल लॉ है उसका स्कोप जो है और वाइडर हो रहा है। तो इसलिए अबेटमेंट को जोड़ा गया कि किसी तरह का कोई भी अपराधी कहीं से बच ना पाए। बहुत लोग होते हैं ना कि किसी को भी उकसा देते हैं किसी कारणवश, तो सोचते हैं कि उन्होंने अपराध तो हमने अपने हाथ से नहीं किया, अब वो जिसने किया वो फंसेगा। तो इस कारण की हमारा स्कोप और वाइडर हो सके क्रिमिनल लॉ का, कोई अपराधी कहीं से बचने ना पाए, इसलिए हमने इसको बढ़ाया। अब आते हैं सेक्शन 107 पे। 107 हमें बताता है कि अबेटमेंट हो कैसे सकता है। मेनली तीन तरीके से उसने बताया कि अबेटमेंट हो सकता है बस तीन तरीके से। एक या तो इंस्टिगेट करके, या तो कॉन्स्पिरेसी से, या तो एड करके। अब ये जब इसके पहले पॉइंट बात करते हैं, इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन का मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, इनकरेज करना या इंसाइट करना। आपने किसी को प्रोवोक कर दिया, मतलब आप जैसे कोई पुलिस वाला है, वो आया उसको अरेस्ट करना था, कोर्ट से ऑर्डर था कि जाओ किसी एक पर्सन है ए, उसको जाके अरेस्ट करो। अब कोई पर्सन खड़ा हुआ है, उससे जाके पूछता है पुलिस वाला कि बताओ ये इस पर्सन को तुम जानते हो। तो उसका कोई दुश्मन उधर ही टहल रहा होता है, जिस पर्सन से पुलिस वाला पूछा उसका कोई दुश्मन रहता है बी। तो वो जानता है कि वो पर्सन नहीं है जिसके लिए पुलिस आई है ढूंढते हुए, मगर वो जानबूझ के उसको फंसा देता है, कहता है कि हाँ हाँ, जिसको आप ढूंढ रहे हो वो यही पर्सन है जो टहल रहा है। तो वो पुलिस क्या करती है, उसको पकड़ लेती है। अब वो उसने क्या किया पुलिस के यहाँ, जब इसने क्या किया कि इंस्टिगेशन किया कि उसको फालतू में फंसा सके और उसको जेल भिजवा दे उसकी जगह। तो यहाँ पे उस पर्सन ने इंस्टिगेशन किया। दूसरी चीज, इंस्टिगेशन जो होता है वो हमेशा एक्टिव इंस्टिगेशन होना चाहिए, मतलब कि एक्टिवली कम्युनिकेट होना चाहिए। इंस्टिगेशन अबेटमेंट में तीन तीन पार्ट जो डिवाइडेड है, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी, एड। तो इन चीजों में बहुत ऊपर ऊपर लोग जानते हैं। लोगों को लगता है कि जब अबेटमेंट है, किसी ने उकसा दिया या किसी ने कुछ कर दिया, बस अबेटमेंट हो गया तो अपने आप में वो पर्सन पनिशेबल होगा। नहीं, हर तीनों केस की अपनी अलग अलग कंडीशन है। जैसे इंस्टिगेशन के केस में एक्टिवली अगर इंस्टिगेट किया जाना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये कि एक्टिवली इंस्टिगेशन होना चाहिए। एक्टिवली इंस्टिगेशन का मतलब कि जो पर्सन है, जिस जैसे ए कोई पर्सन है, वो अबेटमेंट कर रहा है। अबेटमेंट मतलब किसी दूसरे को उकसा रहा है, और वो उकसा रहा है बी को। अब वो एक्टिवली उकसाए, ऐसा नहीं कि उसने बस थोड़ा मोड़ा बोल दिया, कह रहे ठीक है, वो कोई गुस्से में कुछ बोल रहा है, कोई आके, मतलब जैसे कोई पेपर में फेल हुआ है आपका दोस्त, तो कह रहा है कि यार मेरा मरने का मन है, या मैं सोच रहा हूँ घर छोड़ के भाग जाऊं, या कुछ ऐसा कर लूं, कुछ कर दूंगा। तो आप उसको जो आप उसके दोस्त हैं, तो आपने बोल दिया कि अरे ठीक है यार मर जाना, ये सब ठीक है, वो अलग चीज। और जब कल को फांसी लगा लेता है तो आप कहने लगते हैं कि नहीं नहीं,
आपको एबेटमेंट में आपको कोई एबेटमेंट फिर चार्ज नहीं किया जाएगा। ये कोई एबेटमेंट नहीं है, मतलब एक्टिवली आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, कोई आपकी नीयत होनी चाहिए कि उस पर्सन के साथ हम ऑफेंस कर सकें, उससे करवा सके, ठीक है। तो आप ऑफेंसिव एक्ट होना चाहिए मेनली। दूसरी चीज, जब इंस्टिगेशन की बात आ रही है, वहां पे जैसे ही आपने इंस्टिगेट किया किसी पर्सन को, तो वो ऑफेंस अपने आप में हो गया। जैसे एग्जांपल, आपने बी को कहा कि जा सी का मर्डर कर दो, और एक्टिवली कहा कि वो मान भी जाए, ठीक है। जैसे उसकी खुद ही खुन्नस खुन्नस चल रही किसी बात को लेके सी से बी की, तो आपने बस बी को किसी तरह भड़का दिया कि मार दो सब तुम्हारा सही होएगा, ठीक है। तो आपने किस तरह उसको भड़काया, अब वो क्या करता है, आपका इतना बस भड़का देना, आपका इतना एक्टिवली इंस्टिगेट कर देना ही इसको मर्डर के लिए इंस्टिगेशन हो जाएगा, मतलब कि आप ऑफेंस कैटेगरी में आ गए। दूसरी चीज, क्या एक्ट होना यहाँ जरूरी है या ऑफेंस का कमीशन होना जरूरी है? नहीं। जब इंस्टिगेशन के केस में ये चीज अलग है कि इंस्टिगेशन आपने जैसे किया, आपका इंस्टिगेशन मात्र ही सफिशिएंट है आपको ऑफेंस की कैटेगरी में लाने के लिए एबेटमेंट की। वहां पे एक्ट हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक। एक्ट होने से कोई मतलब नहीं है। ऑफेंस कमिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी पनिशमेंट में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं चीजें। क्या कुछ हो सकता है कि एक्ट अभी नहीं हुआ, आपने बस इंस्टिगेट किया था, मगर वो पर्सन ने कुछ ऐसा एक्ट किया नहीं फर्दर, तो आप जो है हो सकता है थोड़ी कम सजा पाए, मगर उस ऑफेंस के लिए तो आप जाएंगे कि आपने मर्डर के लिए इंस्टिगेट किया, तो आप जो है एबेटमेंट फॉर द मर्डर जाएंगे, ठीक है। तो इंस्टिगेशन की ये चीजें हो गई। इंस्टिगेशन के पहले पॉइंट हम लोगों ने समझा कि एक्टिव इंस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, एक्टिव इंस्टिगेशन का मतलब कि एक्टिवली कम्युनिकेट करके होना चाहिए किसी पर्सन को। तीसरी चीज, इसमें एक्ट का होना और ऑफेंस का होना जरूरी नहीं है, आपने इंस्टिगेट कर दिया वो सफिशिएंट है, आप ऑफेंस के लिए लायबल होंगे अब एबेटमेंट के। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं कॉन्स्पिरेसी पे। अब कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियस है कि वहां पे दो से ज्यादा लोग होंगे, तो दो से ज्यादा लोग का जहां पार्टिसिपेशन होगा और आपस में कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और उसके बाद कोई एक्ट कर रहे हैं किसी एबेटमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो वो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू भी कैसे होगा, जैसे दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, वो किसी ऑफेंसिव एक्ट के लिए कर रहे हो एबेटमेंट, और वहां पे क्या है कि एक्ट का होना और इलीगल ओमिशन का होना नेसेसरी है। मतलब एक्ट तो होना चाहिए, ऑफेंस हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने जैसे कॉन्स्पिरेसी की और कॉन्स्पिरेसी करके जैसे एबेटमेंट हुआ उस कॉन्स्पिरेसी के दौरान, तो उस जो एबेटमेंट के बाद जो है कोई एक्ट होना चाहिए, जिस ऑफेंस के लिए आपने एबेट किया है कॉन्स्पिरेसी थ्रू, तो उसके लिए कोई ना कोई एक्ट भी कमिट होना चाहिए फर्दर। एक्ट नहीं कमिट होगा तो आप कॉन्स्पिरेसी वाले एबेटमेंट में नहीं जाएंगे, मतलब एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप बच जाएंगे। अगर कोई आपके ऊपर आरोप लगाने लगे कि ये तो कॉन्स्पिरेसी किए थे 4-5 लोग मिलके, आपने क्या किया, 2-3 लोग खड़े थे, आप लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की और चलते हैं ऐसा ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे बस सोचना, मतलब मेंटल एलिमेंट होना यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, आपका यहाँ पे कोई एक्ट भी होना चाहिए इसके बाद, ये सोचा और उसके बाद कुछ करवा भी दिया, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है। उसके बाद तीसरी चीज क्या जरूरी नहीं है, ऑफेंस हो चाहे ना हो ये जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो मतलब हम लोग जब इंस्टिगेशन पढ़ रहे थे वहां पे एक्ट का होना भी जरूरी नहीं था, ऑफेंस का होना भी जरूरी नहीं था, हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, मगर आपने इंस्टिगेशन कर दिया तो वो अपने आप में ऑफेंस बन गया। मगर जब कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी में हमें कुछ ना कुछ फर्दर एक्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हमने जो है एबेट किया, उसके बाद हमें फर्दर एक्ट भी करवाना पड़ेगा। जब फर्दर एक्ट हो जाएगा, उसके बाद एक्ट किया, उसके बाद ऑफेंस हुआ चाहे नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, हो जाएगा तो अलग पनिशमेंट हो सकती है, थोड़ी ऊंची पनिशमेंट मिल जाए, और मान लीजिए ऑफेंस नहीं हुआ तो हो सकता है थोड़ी कम पनिशमेंट मिले, मगर ऑफेंस तो हो गया। मूव करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एडिंग, मतलब आप किसी को एड करके, इंटेंशनली एड करके भी आप जो है एबेटमेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब किसी को आप इंटेंशनली एड कर रहे हैं, जैसे आपने कोई किसी को कुछ थमा दिया हाथ में, लो पिस्टल लो, जाओ मार दो, तो ये आपने क्या किया, तो आपने एड की। अब ये हो क्या रहा है इसमें, एडिंग के लिए आपने अगर आपने एबेटमेंट तभी माना जाएगा जब इसमें कोई एक्ट हुआ होगा फर्दर उस एड के अगेंस्ट। जैसे आपने किसी ऑफेंस के लिए एड की, तो उस एड के बाद कोई ना कोई ऑफेंस, प्लस ऑफेंस के साथ साथ उस ऑफेंस का कमीशन होना भी जरूरी है। तो इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ऑफेंस भी हो प्लस एक्ट भी हुआ रहना चाहिए। अब जैसे इसको एक केस से समझते हैं, ओमी वर्सेस एम्परर का एक केस था। इस केस में ये हो रहा था, कोई प्रीस्ट थे, मतलब पुजारी थे, वो क्या कर रहे थे, इंटेंशनली जो है किसी माइनर की जो है मैरिज करवा रहे थे। अब मैरिज में उनका जो मंत्र पढ़ा जाना था, वो क्या कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे। तो मंत्र पढ़ा जाना उनका क्या था, एक तरह से एड कर रहे थे वो किसी इलीगल एक्ट में, किसी ऑफेंसिव एक्ट में, क्योंकि चाइल्ड मैरिज अपने आप में ऑफेंस है, ठीक है।
दूसरी चीज, अब क्या कोई ऐसी कंडीशन बन सकती है, जैसे जब हम इंस्टिगेशन का केस पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि एक्टिवली कम्युनिकेट किया जाना चाहिए कोई चीज। अब कम्युनिकेशन में क्या होती है कि आप या तो बोल कर सकते हैं, या तो रिटन फॉर्म में, या तो जेस्चर के फॉर्म में, कुछ भी इशारे करके, ठीक है। तो इन तरीकों से आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे केसेस में, कुछ केसेस में ये भी बताया गया कि आप साइलेंटली भी, मतलब आप अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो भी माना जाएगा कि इंस्टिगेट, तो मतलब कि आपकी साइलेंस भी कभी कभी इंस्टिगेट करवा सकती है मैटर, अबेटमेंट की कैटेगरी में डाल सकती है आपका मैटर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल का केस है, केस का नाम है राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस केस में हुआ ये था कि हस्बैंड और वाइफ थे, एक ही, उनको क्या करते हैं, अरेस्ट कर लिया था, और पुलिस जो अपनी कस्टडी में ली रहती है। हस्बैंड जेल में, हस्बैंड भी बंद रहता है, तो होता क्या है कि वाइफ के साथ जो है पुलिस वाले रेप करते हैं, कोई पुलिस वाला रहता है वो रेप करता है। तो जो उस टाइम जो पुलिस थाने में जो अदर पुलिस वाले थे वो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते हैं। तो कोर्ट कहती है जो अदर थे, जो अदर लोग जो चुप थे, वो माना जाएगा कि उन्होंने क्या किया, एक तरह से इंस्टिगेट किया है। तो ये चीज थी, इसलिए उनको एबेटमेंट कैटेगरी में उनको एबेटर मान लिया गया। अब दूसरी चीज होता इसमें कुछ, अब जैसे मूव करते हैं सेक्शन 108 पे। सेक्शन 108 क्या कहता है, सेक्शन 108 बता रहा है कि एबेटर होता कौन है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक पर्सन जो उकसा रहा है उसे हम लोग कहते हैं एबेटर, जिसको उकसाया जा रहा है और उकसाने के बाद उसने जिसको उकसाया जा रहा है वो होगा प्रिंसिपल डूअर, मतलब जिसको उकसाएंगे वही तो एक्ट करेगा, वही तो ऑफेंस करेगा। तो उसने जब ऑफेंस कर दिया तो वही होता है प्रिंसिपल डूअर। तो यही चीज अब इसमें बस इतना बताया है 108 में कि कोई पर्सन जो एबेट करता है वो एबेटर कहलाता है, बस मेनली यही चीज है। और उसके बाद इसमें 5 एक्सप्लेनेशन देके चीजें समझाई हैं। जैसे पहला एक्सप्लेनेशन बात करता है, एग्जांपल समझते हैं। एक्सप्लेनेशन से कहता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो एबेट करता है किसी पर्सन को जिसकी वहां पे ड्यूटी थी कुछ करने के लिए, तो उस पर्सन को एबेट कर रहा है कि तुम ये ड्यूटी ना करो। जैसे कोई पुलिस वाला है, उसकी ड्यूटी है कि मर्डर होने से रोके या चोरी होने से रोके, मगर कोई पर्सन है किसी उसके किसी घर में चोरी हो गई और वो उसको जानता था कि चोरी हुई है, वो जानबूझ के पुलिस वाले को कह रहा है कि आप यहाँ पे मत जाइए, मत कोई एक्शन लीजिए, ये सब मत रोकिए, चोरी होने दीजिए, जो हो रहा है। तो वो किसी तरह उकसा रहा है, किसी न किसी तरीके से उसने उकसा दिया पुलिस वाले को, तो मतलब यहाँ पे वो पर्सन ऑफेंस कर रहा है, तो वो चला जाएगा एबेटरी कैटेगरी में, तो वो एबेटर होगा। दूसरी चीज, दूसरा एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है कि अगर जो एबेटमेंट हो रहा है, जैसे एबेटमेंट हो रहा है, क्या वहां पे क्या ऑफेंस का कमीशन जरूरी है? तो आंसर है नहीं। जब इंस्टिगेशन की हमने अभी, जब हमने ऊपर वाला इंस्टिगेशन वाला बात पढ़ा, तो वहां पे बताया गया कि जब एबेटमेंट हो रहा था तो वहां पे हर केस में कोई जरूरी नहीं कि ऑफेंस हो ही जाए, लेकिन आपने जैसे इंस्टिगेशन के थ्रू आपने एबेट किया किसी को, आपने इंस्टिगेशन के थ्रू एबेट किया कि जाओ जाओ ये काम करो, वहां पे आपका ऑफेंस आ गया। जरूरी नहीं आपने मर्डर के लिए किया तो वो जाके मर्डर ही कर दे, उसने कुछ नहीं किया मगर उसने जाके बता दिया कि हमको कर रहे थे, उकसा रहे थे, मर्डर करें, तो आपका ऑफेंस हो गया, आप एबेटमेंट में चले जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन 3 कहता है कि क्या कोई पर्सन तब एबेटमेंट में जा सकता है जब वो किसी इनकेपेबल पर्सन को इंस्टिगेट, मतलब एबेट करे। तो आंसर आया यस, बिल्कुल जा सकता है। जैसे एग्जांपल समझिए, कोई पर्सन है ए, वो क्या करता है, वो जानता है कि ये क्या है, ये पागल आदमी है, इसको एक तो कुछ पता तो रहता नहीं, पागल है, दिन भर घूमता रहता है, तो उसे क्या करता है, पिस्टल देता है और उसको कहता है कि जाके इसकी तरफ जाके गोली चला दो, वो चाहता है, गोली चला देता है। तो ये कंडीशन इस केस में मानी जाएगी। जैसे आपने किसी बच्चे को बंदूक दे दी कि जा बेटा उसको चला दो गोली, तो वो गया गोली मार दिया। तो ये सब चीजें जहां पे कोई ऐसा पर्सन, मतलब लॉ की नजर में वो पर्सन इनकेपेबल है ऑफेंस करने के लिए, मगर आपने उसका यूज कर लिया अब एबेटमेंट के लिए, तो वो पर्सन तो नहीं जाएगा, वो पर्सन तो जनरल एक्सेप्शन में कहीं ना कहीं बच जाएगा, उसको कोई ऑफेंस नहीं, उसने कोई कमिट किया, मगर आपने जो है ऑफेंस कमिट किया है। चौथी चीज, एबेटमेंट क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी एबेटमेंट का एबेटमेंट करना, जैसे ए ने बी को एबेट किया कि तुम सी को एबेट करो कि वो डी का मर्डर कर दे। तो इस तरह के एबेटमेंट में भी जो ए ने पहले बी को एबेट किया, फिर बी से बोलता है कि तुम जाओ सी को एबेट करो कि वो डी का मर्डर करे, तो इस तरह के भी एबेटमेंट ऑफेंसिव होंगे, मतलब ए और बी सब जाएंगे, दोनों लोग जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। अब पांचवी चीज क्या है, पांचवी चीज जैसे अब इसका जो पांचवा एक्सप्लेनेशन है, कह रहा है कि कोई भी जैसे एबेटमेंट का ऑफेंस होने के लिए, कब, कॉन्स्पिरेसी के केस की इसने स्पेशली बात की है कि कॉन्स्पिरेसी जब हो रही है तो वहां पे जरूरी नहीं है कि जो मेन एबेटर है
मेन अबेटर होगा, और कॉन्स्पिरेसी केस हमें पता है कि एक से ज्यादा ही लोग होंगे, 2 या 3 जितने भी लोग हों, तो वहां पे कुल मिला के एक दूसरे का कंसर्न हुआ जरूरी नहीं है एक दूसरे से, मतलब कि सब लोग एक दूसरे को जानते हों, सब कुछ एक दूसरे के मुंह सुने हो। जैसे एग्जांपल समझिए, ए है, वो बी से कहता है कि सी का हमें मर्डर करना है, वो आपस में कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्रू उनके षड्यंत्र बनता है कि हमें सी का मर्डर करना है। अब बी क्या करता है, एक पर्सन को हायर कर लेता है उसको मारने के लिए, सी को। तो क्या जिस पर्सन को हायर किया है, क्या उस पर्सन को पता है कि ए भी इसमें मिला हुआ है? उसको नहीं पता, उसको ए के बारे में कोई जानकारी नहीं, और वो जाता कमिट कर देता है ऑफेंस। तो क्या ए बचेंगे? ए भी नहीं बचेंगे, ए जाएंगे एबेटमेंट के लिए। तो यही बात जो है पांचवा एक्सप्लेनेशन कहता है। तो मोटा मोटा इतनी चीजें हैं एबेटमेंट केस में।